सभी प्रेमी बैठ जाओ। लोगों बड़ी शांति के साथ सत्संग वचनों को सुनो, क्योंकि सत्संग वचन ही आपके काम आने वाले हैं। बाकी दुनिया में जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो या किया है वो सब काम नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। यही समझ अगर पैदा हो जाए कि हम नंगे अकेले पैदा हुए थे, कोई सामान, कोई मकान, कोई दुकान, कोई जमीन लेके हम नहीं आए थे, जब यहां से चलेंगे तो ये सब छोड़ के अकेले जाना। इसी का नाम तो सत्संग है कि आखिरकार सत्य क्या है। जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वो झूठ है, वो काम आने वाला है नहीं। तो आखिरकार जीवन में सत्य क्या है? उसी सत्य का नाम है सत्संग। जो तुम्हारे संग जाए वो सत्य है, जो छूट जाए वो झूठ है। बस इतनी बात समझने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया और कितनी जीवों के साथ मेहनत किया, परिश्रम किया उनको जगाने के लिए। लेकिन जीव बेचारा इतना फंसा हुआ है कि समझ नहीं पा रहा कि वास्तव में हमारा क्या है। ऐसे बहुत कम लोग दुनिया में हैं कि सत्य को जानते हैं या इस राज को जानते हैं कि भाई मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। बहुत कम लोग, बिरले, जो संतों की शरण में पहुंच गए, जिनको सत्संग मिला है और बच्चों को जिन्होंने पकड़ा वो तो समझ गए, बाकी सब रह गए बेचारे से। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है बहुत जिन पर सतगुरु की दया हो गई, जा पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। वो मुक्त हो गए, बरी हो गए, यानी वो पार हो गए, और बाकी बेचारे फंस के रह गए। और ये कितने युगों से चल रहा, ये हम निकल नहीं पा रहे हैं, फंस रहे, निकल नहीं पा रहे हैं, फंस रहे हैं, क्योंकि हम निकलने की बात सुनते नहीं है और फंसने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। निरंतर हर व्यक्ति फंसने की बात करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मिल जाए, सबका मिल जाए, इनका मिल जाए, उनका मिल जाए। इसी का नाम है फंसना। और ये बात समझ में इतनी जल्दी आएगी नहीं। बहुर काल करिए सत्संगा, तब होए संशय से भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तब कहीं किसी किसी की समझ में आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या इकट्ठा करना है, क्या छोड़ना है। इसी छोड़ने का नाम है त्याग। त्याग, आपने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या आपने छोड़ा और क्या क्या पकड़ा, और पकड़ा उससे क्या मिला और छोड़ा तब क्या मिला। तो सुख और शांति दो रास्ते, छोड़ने का नाम है सुख, पकड़ने का नाम है दुख। लेकिन ये बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सब पकड़े बैठे और पकड़ने की इच्छा में अब भी है कि ये भी मिल जाए, भी मिल जाए। तो कहा कि बड़ा मुश्किल है, ये रास्ता इतना कठिन है
इसको कोई बिरले संत महापुरुषों ने समझा, बाकी ऋषि मुनियों ने नहीं समझा, न योगी योगियों ने समझा, न अवतारी शक्तियों ने समझा, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने समझा, क्योंकि वो सब पकड़े बैठे हैं और सब उसी में फंसे हैं और उन्हीं के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उन्हीं को अपना मान रहे हैं। तो फिर निकालेगा कौन? जब फंसने के पीछे जो लोग हुए तो फिर निकालेगा कौन? आपको उनकी खोज करनी है जो स्वयं निकला हो और तुम्हें भी निकाल के घर पहुंचा दे, निकाल कर घर पहुंचा दे। क्योंकि हमने जो मानव जीवन पाया है या जो मालिक ने दिया है वो निकलने के लिए दिया, फंसने के लिए नहीं दिया, निकलने के लिए। क्योंकि और कोई ऐसा शरीर नहीं है जो 83,99,999 योनिया इस शरीर मानव शरीर को छोड़कर और भी है, लेकिन उनने निकलने का रास्ता नहीं। केवल रास्ता है मनुष्य मंदिर में। जो ये मनुष्य मंदिर मिला है इसमें रास्ता है। अब वो रास्ता के जानकार कोई संत महात्मा मिल जाए, रास्ता बता दे, रास्ते पर चला दे, चला के घर पहुंचा दे, तब तो ये संभव है कि हम लोग निकल सकते, अन्यथा बहुत मुश्किल है।